तू मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा है। वो की हो गया चौधरी थानू कि आपका दाना पानी तो नहीं मुकने वाला? और मैं को तितर बटेरिया कुकड़ नहीं हूँ जिसका दाना पानी खत्म हो गया है। और जल्दी से देसी घ्यो में हलवा बना के ले आ। चौधरी साहब, मुझे तो अपने बेवा होने के असरात आप में नजर आने लग गए। और मुझे यकीन है कि तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, पर बातें तो अच्छी कर। सच्ची चौधरी साहब, मेरा फुफड़ ना आखिरी दिनों में ना आपकी तरह खाता था। और वो आखिरी दिनों में खाता होगा, हम तो शुरू से ही खाते पीते लोग हैं। आप खाते पीते हैं तो हमारे रिश्तेदार क्या भूखे मरते? अच्छा लड़ाई छोड़, जल्दी से कुछ ला खाने को, बड़ी मुश्किल से मेरी भूख खुली है। अच्छा ये बताएं, आपकी भूख पे ताला कब था? और तुझे अच्छी तरह पता है कि मैंने कल सुबह से नाश्ता किया हुआ। हाय मैं मर गई, वाकई मुझे याद नहीं तुसी कल तक कुछ भी नहीं खाता। और तबीयत में कुछ बोझ सा था, इसलिए मैंने नहीं खाया कुछ। अच्छा तो ये भी बता दे कि तबीयत पर क्या लादना है, मेरा मतलब है सवैया खाएंगे या हलवा? और सवैया बनती जरा देर लगती है, तू ऐसा करके हलवा बना के लाया, और मेरा हलवा खाते खाते ना जरा सवैया बना ले। अच्छा सवैया खाते खाते जो बनाना ना वो भी दस दियो। कुछ खुद भी बना ले कि मैं ही सारे मेनू दसदा रहा तेनू। आहो मैं बनाने लगी हाँ। ये कौन आ गया? आए अब कौन है भाई? कौन आ जाता सुबह सुबह? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं हसीना हूँ। इसमें कोई शक नहीं, आप हसीन और जमीला। नहीं जी, मेरा नाम हसीना है। आपका नाम यही होना चाहिए था। क्या? हसीना और जमीला, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो हम आपके नेबर हैं, अभी कुछ दिन पहले यहाँ शिफ्ट हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो आइए तशरीफ लाइए ना। वैसे खंडरात से लगता है कि इमारत शानदार रही होगी। अभी मुझे 3-4 साल हुए हैं इसको खरीदे हुए, आप इसे खंडरात बना रही हैं। अरे भाई मैं घर की नहीं आपकी बात कर रही हूँ। मैं इंसान हूँ क्या प्लाजा जो आप मुझे खंडरात कह रही हैं? वो मेरा मतलब था कि आपको देख के लगता है कि जवानी में आप बहुत पुरकशिश होंगी। वो तो मैं अभी भी हूँ। थोड़ा सा खुद पे तवज्जो दे दें और थोड़ी सी डाइटिंग कर लेना तो आप मजीद स्मार्ट हो सकते हैं। अच्छा, अब सारी बातें यही करेंगे, आपके अंदर आएंगी आप? ये तो आपको मालूम होगा। शर्मिंदा तो ना करें। अभी तो मैंने आपको शर्मिंदा किया ही नहीं। आप जब चाहे शर्मिंदा कर लीजिएगा, अभी तो आप तशरीफ लाए ना। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दूल्हा भाई, ओए फिर चीप टी शर्ट पहन के आ गए हो तुम, क्या बात है? दूल्हा भाई मुझे एक बात बता दें आप। हाँ पूछो पूछो, सिर्फ एक बात पूछना। आपको बच्चे कैसे लगते हैं? मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो दूल्हा भाई समझे कि आपकी ये विश पूरी होने वाली है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। बबलू तुम इस घर से जा रहे हो? नहीं दूल्हा भाई, मैं शादी कर रहा हूँ, शादी करके बेगम लाऊंगा और फिर अल्लाह बच्चे भी दे देगा। ओ भाई तू एक बार घर से जाकर तो देख, अल्लाह बच्चे मुझे भी दे देगा। दूल्हा भाई मुझे पता है आप मजाक कर रहे हैं ना। अब बबलू तुम बचपन से ही इतने ढीठ हो कि अपनी मेहनत के बलबूते पे बने हो। दूल्हा भाई ये तो आपकी मोहब्बत है जिसके रंग में मैं रंग गया हूँ। ओए बकवास बंद करो, क्या कह रहे थे तुम दुल्हन के बारे में अपनी? दूल्हा भाई मैं शादी कर रहा हूँ दूल्हा भाई। किससे? दूल्हा भाई किसी लड़की से ही करूंगा ना। वो अंधी है क्या? अब उसके शरई और गैर शरई ऐबों का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे अच्छी बहुत लगी है वो। चलो ठीक है, उसका एड्रेस दो, मैं उसकी तरफ अफसोस कराऊंगा। तुम्हें मुबारक हो। कौन है वो? कहाँ रहती है? अपने साथ वाले घर में नए किराएदार आए हैं, 2 बहनें हैं, बहुत ही प्यारी है। अगर वो इतनी ही प्यारी है तो वो तुमसे शादी क्यों कर रही है? दूल्हा भाई अगर मैं नाकाम हो गया ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। कहीं इस नाकामी के बाद खुदकुशी में भी नाकाम ना हो जाना। कंट्रोल दूल्हा भाई। ओके चलो चलो जाओ, मेरा दोस्त रोशू फिल्म कर रहा है, मैं उसकी तस्वीरें देख रहा हूँ। अरे वाह 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 यार, रोशू के हाथ देख। कुछ लोगों के आने से कितनी खुशी होती है। जैसे आप आ रही होंगी तो अंदर में बैठा हुआ था, हवा का एक हल्का सा झोंका मेरे कानों को छू के गुजरा। बेटा ये हमारे हमसाए हैं नए, और ये मेरी बहू है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। किसी दिन आए ना आप हमारी तरफ। जी मैं शाम को जरूर आऊंगी आपके घर की तरफ। मेरी बेटियां आपको देख के बहुत खुश होंगी। क्यों, मैं जोकर दिखती हूँ आपको? ये तो आपकी खुद शनासी है, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ जी, वैसे मैं हड्डी पसली एक करने में भी काफी महारत हासिल रखती हूँ। और वैसे भी आजकल के शौहर कहाँ डांट डपट से मानते हैं। शौहर की तरबियत के बारे में आप काफी तशद्दुद पसंद वाक़ई हुई हैं। कहाँ जी, मेरे शौहर तो बहुत ही नेक थे, आपका इशारा समझते थे। बिल्कुल मुझ पे तबीयत गई है उनकी। थे क्या मतलब अब नहीं है वो?
हाँ जी, उनकी डेथ हो चुकी है। हाँ, वेरी गुड। अंकल जी, वो बेटा, मैं ये कह रहा था कि अच्छा वो उन्होंने बता दिया, वरना मैं तो शाम को ही मिलने जाता उन्हें। वो नहीं है तो हम तो मौजूद है ना। तो ठीक है, फिर शाम को। मैं और आंटी जी शाम को आपकी तरफ जरूर चक्कर लगाएंगे, ठीक है? वैसे आंटी कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ हैं? आंटी जी किचन में मसरूफ होंगी, बेचारी काफी काम करती है ना, इसलिए। जी जी, किचन में हमने लेथ मशीन लगाई हुई है ना, तो उस पे काफी काम होता है। अच्छा, तो फिर मैं चलती हूँ। तेरे कभी न गए। मैं चक्कर लगाती हूँ बाद में। अरे आप ऐसे कैसे खाए पिए बगैर क्यों जा रही हैं? पिंकी इज राइट, पिंकी ठीक कह रही है। चले, आप लोगों की मर्जी है तो मैं रुक जाती हूँ। आज तो भुख से बहुत बुरा हाल है। चौसा तारीख गवाए ਤੁਹਾਡਾ बुरा हाल हमेशा भुख नाल ही होया। हेलो, आपको देख के लगता है कि जवानी में आप बहुत पुरकशिश होंगी। वो तो मैं अभी भी हूँ। थोड़ा सा खुद पे तवज्जो दे दें और थोड़ी सी डाइटिंग कर लें तो आप मजीद स्मार्ट हो सकते हैं। और चौसा की हो गया, किथे खुब गए हो? वो मैंने नहीं खाना रुआ। क्यों चौधरी साहब, इसमें कोई किशमिश का दाना आ गया था? और नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या बात है, मैंने इतनी मोहब्बत से आपके लिए हलवा बनाया था। और आज से मैं डाइटिंग करूंगा। ले दस ए की सूजी है ਤੁਹਾਨੂੰ? बस तू मुझे जाकर ना एंची टेप लेके आ। क्यों हलवा नाप के खाना है? ओए नहीं, ओए यार, अपनी कमर का नाप लेना मैंने। चौधरी साहब, ਤੁਹਾਡੀ कमर नहीं, अच्छा खासा कमरा है। तू देख लेना, मैंने अपनी कमर का नाप 34 इंच करना है। और रहन दे चौधरी साहब, ਤੁਹਾਡੀ कमर इंचों में नहीं मीटरों में है। और मीटरों में हो या किलोमीटरों में, तू मुझे एंची टेप ला के दे। हुणे ले के देनी है। पिंकी डियर, तुम मेरे डैडी के चाल चलन पर शक कर रही हो? जी नहीं, चाल बिल्कुल ठीक है उनकी, हाँ, मगर चलन बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम मेरे डैडी के खिलाफ कोई सबूत दे सकती हो? क्यों? ताकि मुझे भी अपने डैडी के किरदार पर शक करने में आसानी हो। मैं बता तो रही हूँ, वो नहीं हमसाई पे लाइन मार रहे थे, लाइन। लेकिन डैडी ने तो आज तक कागज पे लाइन नहीं मारी, हमसाई पे क्यों लाइन मार रहे हैं? हाँ, हमसाई, हो सकता है हमसाई डैडी पे लाइन मार रही हो, ये एक अलग बात है। चले, जब चांद चढ़ेगा ना तो पूरी दुनिया देखेगी, उसके बाद आपको मेरी बात पे यकीन आएगा। पिंकी पिंकी, चांद चढ़ेगा पूरी दुनिया देखेगी। भैया, बबलू भैया। जी। भैया, आप जानते हैं साथ वाले घर में नए किराएदार आए। हाँ बहना, जानता हूँ मैं, और उनकी दो बहुत प्यारी बच्चियां भी हैं। बबलू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बहना, शर्म की वजह से तो मैंने उन्हें लिफ्ट नहीं कराई, वरना क्या? हाँ, वरना ना वो मुझे कह रही थी। अब छोड़े बहना, मैं नहीं बता सकता। मैं कह रही हूँ, मुझे बताओ। पहले वादा करें कि आप मुझसे नाराज नहीं होंगी। अरे भाई, नहीं होती मैं नाराज, बताओ ना वो क्या कह रही थी तुमसे। बहना, वो मुझसे मोबाइल फोन मांग रही थी। हैं? फिर? और तो फिर मैंने उन्हें 15,000 के मोबाइल सेट गिफ्ट कर दिए। लक लानत तुम्हारी शक्ल पे, बहन को एक टॉफी तक गिफ्ट नहीं की और बराबर वाली को मोबाइल फोन। आपने कहा था हम नाराज नहीं होंगी बहना। इसको अगर ये बता दिया कि वो 15,000 इसके पर्स से लिए थे तो खैर कोई बात नहीं, बच्चियां सेट करने के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। नौवीं पुत्र, नौवीं पुत्र, नौवीं पुत्र। क्या हो गया बेबे, क्या हो गया? पुत्र, तुम्हारे डैडी को पता नहीं क्या हो गया। ओ बेबे, वही हुआ जो हमेशा होता है। हो की पुत्र? फूड पॉइजनिंग, ज्यादा खाया होगा डैडी ने, बगैर देखे सोचे समझे। नहीं पुत्र, मुझे तो लग रहा है उनका दिमाग खिसक गया। क्यों बेबे, वो पेट पे रख के नेजा टेढ़ा कर रहे हैं, कपड़े फाड़ के गलियों में घूम रहे हैं, या फिर आपकी तारीफ कर रहे हैं? मेरी तारीफ तो वो पागलपन में भी नहीं करेंगे। हाँ, इतने सियाने तो वो हैं। खैर, बहरहाल हुआ क्या है बेबे? शलवार पे ना चेक वाली बुशर्ट पहन के डांस कर रहे और खा पी भी नहीं रहे, कह रहे मैं डाइटिंग भी हूँ। और डाइटिंग नहीं बेबे, डाइटिंग, कुछ ना खाने पीने को डाइटिंग कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि न्यूटन की थ्योरी गलत हो सकती है, पिंकी का शक गलत नहीं हो सकता। हाय, मैं मर गई। वो कलमुई मेरे पे शक कर रही है। और नहीं बेबे, वो आप पे शक नहीं कर रही। तुम तो आंटी की तरह उसके थल्ले लग गए ना, तुम पे क्या शक करेगी वो? ओ, वो मुझ पे भी शक नहीं कर रही। चले देखते हैं डैडी क्या ड्रामा कर रहे हैं। चले, आए डैडी को चेक करते हैं। अभी तो मैं इधर आ पुत्र, देख अपने प्यो दे करतूत। ओ, ये क्या हो गया आपको डैडी जी? ये कानों से निकाले, बच्चों के डॉक्टर लग रहे हैं। क्या हो गया आपको? अब क्या होना पुत्र, जिंदगी को एंजॉय करने लगा हूं मैं। ले दस चौधरी साहब, एक काम छाड़ दे, पुत्र तोड़ा जवान हो गया। हाँ, और तू भी हद करती है रेशमा।
और जवान पुत्र हुआ है, नेक चलने की हिदायत तू मुझे दे रही है। ओ डैडी जी, मैंने तो मोर के नाच के अलावा आज तक कोई डांस ही नहीं देखा, और जैसा डांस आप कर रहे हैं मुझसे ज्यादा देर देखा मैं नहीं जा रहा। अब पुत्र ये जरूरी है, ओ डैडी जी क्यों, बट व्हाई? और स्लिम एंड स्मार्ट बॉडी के लिए, फिटनेस के लिए, पुरकशिश शख्सियत के लिए। आपने क्या मिस्टर वर्ल्ड का मुकाबला जीत रहे हैं? ओए आओ पुत्र, और देख इस उम्र में आर्लैंड भी कितना फिट है, और अपना शाहरुख खान। अपना शाहरुख ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ है। और डैडी जी ये शर्ट भी आपने मेरी पहन रखी है। ओए आजकल के दौर में ये कलर बड़ा इन है, और मेरे पास थी नहीं, इसलिए तुम्हारी निकाली है। डैडी जी मुझे इस लिबास पे नहीं, आप पे इतराज हो रहा है। और छठ पुत्र ये बातें, और ये काम करने के लिए तुम्हारी माँ ही काफी है। जिंदगी को एंजॉय कर, और एंजॉय कर, और मेरे साथ डांस करो। ओए चौधरी अंकल ये आप क्या कर रहे हैं? इस उम्र में आपको एक्सरसाइज के बजाय नमाज रोजा करना चाहिए। ओए क्यों भाई, तुम्हें मेरी एक्सरसाइज पे क्यों एतराज है? ऐतराज मुझे कोई नहीं है, मैं तो सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गई जवानी वापस नहीं आती। ओए आ सकती है, इंसान अगर चाहे ना तो खुद को फिट रख सकता है। आपके लिए ये भी तकरीबन नामुमकिन ही है। ये तो तब पता चलेगा और जब तुम्हारी और मेरी पैंट का साइज एक हो जाएगा। ओ चौधरी अंकल खुदा का खौफ करें, आपकी पैंट तो खैमा लगाने के काम आ सकती है। मैं तुझे अपनी वेस्ट 34 करके दिखाऊंगा। क्यों, किसी खैरादिये के पास जाने का इरादा है? ओए ये बातें छोड़, इधर आ, मेरी टांग दबा, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, अभी तो आप बहुत नौजवान बन रहे थे। ओए कल से कुछ खाया नहीं, इसलिए निकात हो रही है। तो अंकल जी कुछ खा पी लें, कहीं दूल्हा भाई को अब यतीम मत कर दीजिएगा। और ये तुम्हारी ख्वाहिश है कि खर्चा? अच्छा अंकल जी ये बताएं कि माँ के कदमों तले तो जन्नत होती है, बाप के कदमों तले क्या होता है? पुत्र जूता होता है। आप तो हर वक्त गुस्से में रहते हैं। ओए मैं सच कह रहा हूँ, जूते के डर से तुम जैसे लोगों को कामयाबी मिलती है। ओह, तो हमारे यहाँ किसी की कामयाबी के पीछे किसी औरत का नहीं बल्कि जूते का अमल दखल होता है। हाँ बिल्कुल 100%। मैंने वही रिदा और अस्मा को फोन गिफ्ट कर दिया। ये कौन है? वो साथ वाला घर है ना, जो हसीना जी आई हैं, उनकी बेटियां। तो क्या हुआ है अगर तुमने गिफ्ट कर दिया? तुम्हारी बहनों जैसी है। जी नहीं, मेरी एक ही बहन है, उसका नाम पिंकी है और वो काफी है। होशियारी नहीं चौधरी अंकल। तो पागल हो गया ये। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपकी हमसाई हसीना। ओ अच्छा, तो आप हैं हसीना, बहुत चर्चे सुन रखे हैं आपके। माशाल्लाह, आपको देख के लगता है कि आपके डैडी बिल्कुल आप पे गए। अच्छा, हमारे यहाँ बच्चे वालदैन पे जाते हैं, वालदैन बच्चों पे नहीं जाते। मैं जबरदस्ती आपसे ताल्लुक बढ़ा रही हूँ, आपको बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं जी नहीं, बुरा क्यों लगेगा, हमसायों का हमसायों पर हक होता है। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ओह, मेरे ख्याल से आप हमारे 15,000 रुपए वापस करने आई है ना? कौन से 15,000? मैं तो ये खीर देने आई हूँ। बबलू ने 15,000 रुपए का मोबाइल आपकी बेटियों को ला के दिया है। हाँ तो फिर क्या हुआ, हमसाए का ही हमसाए पे हक होता है। हिसाब तो माँ बेटी पे भी होता है, क्यों नोमी? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन बबलू के पास 15,000 रुपए आए कहाँ से? कहीं उसने मुझे तो नहीं चूना लगाया? कल से मैं गोरा गोरा फील कर रहा हूँ। नोमी? नहीं, बबलू के पास अपने पैसे होंगे भी, उसके पास पैसों की कौन सी कमी है, बल्कि उसकी तस्वीर तो अब करीब डॉलर पे आने वाली है। भाई देखें, ये बबलू और उसकी बहनों का मामला है। हाँ जी 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 बिल्कुल। मैं अभी तक आपकी आंटी से नहीं मिली। अरे आइए आइए, मैं आपको अभी मिलवाती हूँ। आइए जी जी, आइए ना जी, चलिए। जी जी आप भी आइए, आइए। अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी, कुछ और नहीं तो कम से कम ये खीर ही खा लीजिए। खीर बनाई है तूने? नहीं अंकल जी, मैंने नहीं बनाई, वो बराबर में जो पड़ोसन है ना हसीना आंटी, वो ये खीर लेकर आई थी। कहाँ है सीना? वो तो आंटी जान के पास बैठी है नीचे। एक तो तेरी आंटी ना रास्ते में नाका लगा के बैठ जाती है। नाका? ये क्या होता है? अब कुछ नहीं पुत्र। अंकल जी आपको कितनी कमजोरी हो गई है, अब थोड़ी सी खीर खा लीजिए। अब ये लीजिए अंकल। कहीं हसीना ने मेरा इम्तिहान लेने के लिए तो खीर नहीं भेजी। वो देखना चाहती होगी कि मैं उसके कहने पे डाइटिंग करता हूँ कि नहीं। अंकल जी आप क्या सोचने लग गए? नहीं पुत्र, मैंने नहीं खानी खीर। क्यों अंकल जी? अरे अंकल जी
जी को पता नहीं क्या हो गया। तो तुम एक काम करो, तुम डॉक्टर को फोन करो, डॉक्टर को फोन ठीक है करो। ठीक है ठीक है। डैडी जी, ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया? यहाँ कौन सा कोई शादी का फंक्शन है डॉक्टर साहब जो आपको पहले बुलाना था? डैडी जी अभी बीमार हुए, आपको बुला लिए। हाय मैं मर गई, देर हो गई है क्या? हाय नोमी पुत्र, तेरे डैडी का आखिरी वक्त आ गया। आप हौसला रखें, मैंने ड्रिप लगाई है, ये होश में आ जाएंगे। कितने दिनों में आएंगे? बस कुछ देर में आ जाएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारा दिल रखने के लिए तो नहीं कह रहे ना सब कुछ? तुम किन चक्रों में भाई? डॉक्टर साहब तुम्हारा दिल क्यों रखेंगे? ये इनको इतनी वीकनेस क्यों आई है? खुदा का खौफ करें डॉक्टर साहब, आपको ये वीक नजर आती है? मैं इनकी नहीं, इनकी बात कर रहा हूँ। ये वीकनेस की वजह से ही बेहोश हुए हैं। हाँ इन्होंने ना 2 दिन से कुछ नहीं खाया। क्यों? इनकी दाढ़ में दर्द है। और नहीं जी, डैडी जी को डाइटिंग का भूत चढ़ा हुआ है। इनको कुछ देर में होश आ जाएगा। आप ऐसा करें, मेरे साथ चलें, मैं गाड़ी से आपको कुछ मेडिसिन भी देता हूँ। लेकिन मैं तो बीमार नहीं हूँ डॉक्टर साहब। इनकी बात कर रहा अच्छा हूँ। इनके लिए, डैडी जी के लिए, डैडी जी। अच्छा। हाँ हाँ इनको कुछ हो गया तो मैं पहाड़ से जवानी कैसे गुजारूंगी? कौन सा पहाड़ और कौन सी जवानी पहाड़ जैसी? मेरा पहाड़ कहो। शुक्र है आपको होश आ गया। जा पिंकी पुत्र जल्दी से जूस लेकर आ। मैं भी लेकर आई। नहीं, मैंने जूस नहीं पीना। अब मैं डाइटिंग पे हूँ। अच्छा। और ये ड्रिप किसने लगाई मुझे? ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੂੰਹ ਨਾ ਪੀ ਲਓ। बबलू, तुम्हारे घर में कोई बीमार है क्या? हसीना जी, आप तो नजूमी हैं। वो कैसे? आपको पता तो चल गया हमारे घर में कोई बीमार है। अरे भाई, मैंने अभी डॉक्टर को जाते हुए देखा है। हाँ ना, वो जो हमारे चौधरी अंकल हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तो फिर मैं अभी उनकी खबर लेती हूँ। नहीं, उनकी खबर तो सिर्फ रेशमा आंटी ले सकती हैं और कोई नहीं। खबर लेने का मतलब है कि जाके मैं उनकी तबीयत पूछती हूँ। हसीना जी, क्या रिदा और अस्मा घर पर हैं? क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वो मैं बस ऐसी सोचा था, चला जाऊं पूछ लूं, कोई समोसे पकोड़े तो नहीं मंगवाने? हाँ, तो शाम को ला देना। चोई साहब थोड़ा सा खा लेना आप। और रेशमा बार बार जिद ना कर, मुझे कुछ नहीं खाना। चोई साहब तुम्हारी मर्जी जे, मैं क्या। अरे, अभी मुझे बबलू ने बताया कि चौधरी साहब की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ आपको? मुझे क्या होना है? मैं ठीक हूँ, मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। 2 दिन से इन्होंने कुछ नहीं खाया, जब भी तो बेहोश हो गए थे। भाईजान, आप कुछ खाते क्यों नहीं? हाँ, भाईजान, रेशमा, चौक जा खाने को ले आ। हाँ?